ये मैडम ये राम को लाए, इनसे इतना पूछ लीजिए, ललित मोदी, नीरव मोदी और विजय माल्या को कब लेकर गलत बना। किसान बैठा हुआ नहीं है, किसान सांड रखा रहा है अपने खेत में बैठ के, किसान बैठा हुआ नहीं। सरहद पे मरा जवान, खेत में मरा किसान, और जिसने 2 रुपए में बेचा अपना ईमान, वो टीवी पे बैठ के कर रहा है हिंदू मुसलमान। भाई हर चीज जब आपको सस्ती चाहिए, फ्री में चाहिए, तो कहाँ से लाएगा कोई आदमी, बताइए। अब आपके नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग कानपुर में हैं। मेरे दाएं बाएं जितना भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कानपुर के लोग हैं। इनकी मन में क्या है, यही जानने के लिए हम लोग पहुंचे हैं कानपुर। आप क्या कहेंगे? हम तो अखिलेश की सरकार चाहते हैं। विधायक जी ने जितना काम किया है उतना काम जो पिछली सरकारें थी, विधायक कोई काम नहीं किया। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अमिताभ भाई साहब आए थे पिछली बार भी, आज आपकी बार भी आए वो, और मुख्यमंत्री अखिलेश जी बने। अच्छा, आप उनको चाहते हैं, लेकिन ये बताइए कि बाबा ने तो बहुत कमाल किया है, ईमानदार दमदार सरकार ने क्या खुश नहीं किया आप लोगों को? बाबा ने जितने वादे किए वो सब झूठे किए, और जनता को गेहूं देके चावल देके उलझाना चाहते हैं। मंदिर बना दिया, मंदिर बनना तो पहले ही था, अब इन्होंने पूरा मंदिर बनाने के बाद सोचते हैं हमको वोट मिल जाए। मंदिर पहले बने हुए थे, पहले नहीं, मंदिर अभी बने हैं। जब पैसा इकट्ठा हुआ जनता का तो मंदिर बना दिया। कोई अपना नाम थोड़ी कर दिया, गेहूं दिया, चावल दिया, गैस दिया, लोगों को गैस बांट दी। सिलेंडर भराने के लिए उनके पास पैसा नहीं, ओढ़े भाई रखे सिलेंडर, फायदा क्या है? ये तो है बात कि सिलेंडर बहुत महंगा हो गया, मुफ्त में मिल भी तो रहे हैं ना उज्ज्वला योजना के मुताबिक। किस क्या चीज मिले? कुछ भी नहीं। सिलेंडर के एक बार मिला है, उसका दोबारा सिलेंडर भराने पैसे तक नहीं आदमी पास। आप किसी भी घर में चले, गाँव देहात में चले जाओ, अगर किसी व्यक्ति विशेष आपको ये बता दे कि वो दोबारा वो महिला सिलेंडर भरा सके, मैडम 1000 रुपए सिलेंडर आ रहा है। आप बताओ, जिसके आज मजदूर, ये मजदूरों का शहर, हम जहाँ खड़े हैं सिर्फ मजदूर हैं, किसी मजदूर को बोलो 350 दिहाड़ी में क्या सिलेंडर भराएगा? मैडम आप बताओ। स्मार्ट सिटी बना दी है। स्मार्ट सिटी का मैडम लॉजिक क्या होता है हमें समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझाइए आप, स्मार्ट सिटी होती क्या है? हम लोग को कुछ नहीं आ रहा। अगर इस क्षेत्रीय विधायक ने अगर काम न कराया तो मैडम, तो इस सड़क पे आप ना खड़ी हो पाती। जिस सड़क पे आप खड़ी हैं, ये तो क्षेत्रीय विधायक हमारा ऐसा है जिसने सड़क बना दिया। जी हाँ, अमिताभ वाजपेयी ने बनाया। बाकी आप अगर सोचे स्मार्ट सिटी, तो उसका लॉजिक क्या है, उसका क्या डेफिनेशन है, ये हमें समझाइए कि स्मार्ट सिटी होती क्या है। हम तो कुछ भी नहीं देख पा रहे स्मार्ट सिटी में, कुछ भी। आपने कहा कि 12 बजे, आप एक महिला है मैडम, आप बताओ 12 बजे आपको निकलने में डर लगता है? इस सरकार में ज्यादा लग रहा होगा आपको, बताइए आप। लेकिन सरकार जो हमारे गृह मंत्री है वही तो दावा ठोक रहे हैं ना, वही तो बता रहे हैं ना। जो खुद किसी राज्य का रजिस्टर्ड तड़ीपार गुंडा हो, आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके आप देखिए चार्जशीट देखिए, आप देखिए जो रजिस्टर्ड तड़ीपार गुंडा है, जिसको कहीं पुलिस ने अपनी जीप में भर के ले गया, आज उसको पुलिस वाले ये मतलब सलाम कर रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है मैडम कि एक तड़ीपार हमारे देश का गृह मंत्री है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। आप उससे आप सुरक्षा की उम्मीद रखेंगी? आप बताओ, आप किसी व्यक्ति को लेके आते जो एक मॉडल पेश करता, मैं ऐसा हूँ, एक तड़ीपार हमको सुरक्षा की उम्मीद जताएगा? ऐसा नहीं हो सकता मैडम। आप इतना कुछ काम कर दिया, कह रहे कमाल की यूपी बना दिए हैं ना, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया, मेकिंग इंडिया, शौचालय दे रहे, घर दे रहे। क्या लोग है भैया, राशन भी मुफ्त में दे रहे। राशन मैडम, राशन उसके अलावा पेट्रोल, एक जितना आदमी यहाँ खड़ा सब 2 व्हीलर वाला है मैडम। इनके दिलों से पूछो आप, जब 95 मीटर पेट्रोल भराता क्या जाती है? बच्चों की फीस भरना, एक मिडिल आदमी जिसकी तनख्वाह 15,000 12,000 रुपए, वो कैसे क्या करे? सिर्फ इनकी हवा हवाई जमीन में कुछ भी नहीं है मैडम। 12,000 रुपए, जितना मजदूर आप देख रहे हैं, 12,000 में किस तरह सर्वाइव कर पा रहा है? आप बताओ। अच्छा, फीस इन्होंने कहा था पूरा कोरोना काल के अंदर मैडम, अगर ये फीस कम कर दे तो कितना हम लोग आराम मिलता। 2 बच्चे हैं, उनकी फीस जारी, उन्होंने फीस नहीं माफ किया, बिजली का बिल माफ नहीं किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ हवा हवाई। हमें तो नहीं लगता कुछ राशन को एक अपवाद मान ले तो मैडम कोई आप इनका काम नहीं गिना सकती जिन्होंने एक जनता के लिए किया हो। बिजली का बिल कह रहे हैं, अभी तो अखिलेश यादव वादा कर रहे हैं कि बिजली का 300 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन ये तो पलटवार करते हैं, ये करके उनकी टाइम में बिजली नहीं आता है। मैडम फर्क है, देखिए अखिलेश यादव पे जनता इसके लिए भरोसा कर रही है कि इन्होंने जो भी कहा है अभी तक वो कहा, उन्होंने लैपटॉप बांटेंगे, उन्होंने बांटा, इसके लिए जनता भरोसा कर रही है कि 300 यूनिट इन्होंने कहा है तो देंगे। और बीजेपी पे इसके लिए भरोसा नहीं हो रही कि इन्होंने पहले भी जो कहा वो कभी कुछ नहीं किया। तो जनता इस बात पे भरोसा करके अखिलेश यादव को वोट देने जा रही कि ये कहते हैं तो वो करते हैं। क्या सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी कह रहे थे और भैया कह रहे हैं कि नहीं किया है। क्या वादे में खड़े नहीं उतर पाए?
मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। ये 2017 से चिल्ला रहे हैं डबल इंजन की सरकार। उत्तर प्रदेश एक बोगी है। डबल इंजन की सरकार तो आई, लेकिन ये चूंकि पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ पूजा पाठ घंटे बजाने में बिजी इतना हो गए कि इन्होंने डबल इंजन आगे और पीछे फिट कर दिए बोगी के। एक इधर से धक्का दे रहा है, एक इधर से धक्का दे रहा है। उत्तर प्रदेश जहाँ का जहाँ था वहीं पे दबा पड़ा हुआ है। अब आप बताइए इस कंडीशन में आप कैसे नंबर 1 उत्तर प्रदेश कर दिया है। पेपर्स में है ना, मैं कह रहा हूँ मैं नंबर 1 हूँ, आप मान लेंगी? नहीं ना। ऑन पेपर जो चीजें होती हैं धरातल पे अगर नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सत्ता में हैं, आप सरकार में हैं, आप राजा हैं। आप लोकतंत्र को पूरी तरह से धराशायी कर चुके हैं। आप राजतंत्र की एक पराकाष्ठा को पार करते हुए पूर्ण नियोजित सुनियोजित तरीके से राजतंत्र लागू करना चाहते हैं इस देश में कि सिर्फ हम ही हम हैं और तुम कुछ नहीं हो। तो ऐसा नहीं चलेगा मैडम। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ इंसानियत और हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी ही जीता है और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की सोचता है। तो कौन करते हैं हिंदू मुसलमान? ये तो आपको भी पता है। ये सवाल तो आप खुद ही से कर लीजिए, आप जवाब पा जाएंगी। लेकिन आप पूछ रही हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। एक रंग विशेष को लेकर के यदि कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बेरंगा होना चाहिए, बेस्वाद होना चाहिए, जो हर किसी को एक आंख से और एक पहलू से एक तराजू से तोले। जब आप एक रंग लेके बैठ जाओगे तो मैडम उस रंग के आगे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। बीजेपी कह तो रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जीतने की बात कह रहा है, सबको साथ लेके जाते, कह रहे सबका विकास किया, कोई भेदभाव नहीं किया इन्होंने। मैडम बीजेपी कह रही है, बीजेपी के कहने से होता क्या? आज की मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार में अगर आप कैबिनेट मंत्रियों की संख्या देखें तो वो भी 2017 में दूसरे दलों से भाग करके आए थे और कैबिनेट मंत्री बने थे। जो खुद भगोड़ों की सरकार है वो कैसे दावा कर सकती है? आप जनता के बीच में खड़ी है। मेरे हिसाब से आप पिछले 1 घंटे से लोगों का इंटरव्यू ले रही हैं, आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि अब लोग अजीज हो चुके हैं इस चीज़ों से और इन चीज़ों से निकल करके सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा एक अपनाना चाहते हैं कि बेरोजगारी हटे, महंगाई खत्म हो। उज्ज्वला योजना का आपने जिक्र किया, भैया ने जैसे बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत आपने गांव-गांव में सिलेंडर तो बांट दिए। अब जिनकी पर कैपिटा एनुअल इनकम 10 से 15 हज़ार रुपए होगी, क्या वो 1000 रुपए का सिलेंडर रिफिल करा पाएगा? आपने उस चीज़ को कैसे नहीं सुनिश्चित किया कि हम एक बार सिलेंडर दे देते हैं, फिर उसकी रिफिलिंग की आपने व्यवस्था की क्यों नहीं करी? आप इस चीज़ को समझिए। खाली कह देने से लोगों के दुख दर्द नहीं दूर हो जाते हैं। मैंने बीटेक किया हुआ है और मैं आपके साथ इस रोड पे खड़ा हुआ हूँ। ये रोड जो गड्ढा मुक्त सरकार ने, इस उत्तर प्रदेश सरकार ने गड्ढा मुक्त करने का वादा किया था कि हम आते ही 80 दिन में 90 दिन में पूरे प्रदेश की रोडें गड्ढा मुक्त कर देंगे। वो पता नहीं किस साल में वादा किया था और किस साल में पूरा हुआ हमें नहीं मालूम। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं अमिताभ वाजपेयी जी का जो इस जनता के दुख दर्द में खड़े हुए हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं पूरी 403 विधानसभाओं में सिर्फ आर्यनगर विधानसभा का विधायक ऐसा है जो आपकी विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा लोगों के घरों तक ले गया है। आप एक फोन करिए, विधायक आपके दुख दर्द को समझेगा, उसको दूर करेगा और दूर करने के बाद आपको बताएगा। अगर जनता कह रहे हैं कि विधायक सही है तो इसका मतलब विधायक सही में सही ही होगा, क्योंकि जनता की भलाई जो करते हैं वही है। आपका क्या कहना है? मेरा ये कारण है कि बीजेपी जो है केवल हिंदू मुस्लिम चलाती है। मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ, 600 साल पहले 600 साल मुगलों ने राज किया, तब हिंदू खतरे में नहीं था। 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, तब हिंदू खतरे में। 70 साल कांग्रेस का राज था, तब हिंदू खतरे में। आज 7 साल से केवल हिंदू खतरे में। केवल बीजेपी हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर और इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। आप लोग किस मुद्दे पे करेंगे? हम लोग केवल बेरोजगारी, हम लोग 100 डायल, 108 एम्बुलेंस, मेट्रो, एक्सप्रेस वे, हम लोग केवल रोजगार और जितने भी समाज में होने वाले काम हैं इनको लेके हम लोग चुनाव लड़। नहीं, पहले इनकी सुन लीजिए। इनकी क्या कह रहे? आइए, क्या कह रहे? एक मिनट मैडम, हम ये कह रहे थे कि बीजेपी वाकई बहुत सही है। सबसे पहली चीज 2 साल से जो किसी को बैठा के खिला रही है, किसी नेता ने बैठा के खिलाया? और एक इंजेक्शन 2800 का है, 150 करोड़ लोगों को लगा है। अब आप जोड़ लीजिए, महंगाई कौन करवा रहा है? जनता ही तो करवा रही है महंगाई। जनता कहाँ से करवा रही है? भाई हर चीज जब आपको सस्ती चाहिए, फ्री में चाहिए, तो कहाँ से लाएगा कोई आदमी? बताइए। अब आप तो जनता टैक्स किस लिए देते हैं सर? वैक्सीन देने का तो उनका भाई देता तो पूंजीपति है, व्यापारी देता टैक्स। बाकी सर हर एक इंसान अगर पार्ले से बिस्कुट भी खरीदते हैं ना, वो भी टैक्स देते हैं। टैक्स देता है तो कहाँ तक बताइए दिएगा? ये बताइए। अब 150 करोड़ लोगों को 2800 का टीका लगा, कितनी प्रॉपर्टी हो गई है? कहाँ से आएगा पैसा? वो सरकार, ये सब सरकार के सरकारी सुविधा तो सरकार बनाते क्यों है? टैक्स सरकार को तो करना है। टैक्स तो एक ही भाई, जनता 150 करोड़ है, कितना टैक्स आ जाता है? अच्छा। अब जो 2 साल में तराही मची है वो सब पैसा कहाँ से आएगा? अच्छा,
ये बताइए आप। बैंक घोटाला हो के पैसा तो बैंक नहीं तो बैंक घोटाला कब हुआ? अभी 5 साल में नहीं हुआ। 5 साल में तो टीके लगे, इससे पहले भी टीके लगे, हम लोग के बाजू में चवन्नी का निशान है, तब किसी इतनी जनता नहीं मैं थी। इसका जवाब दे देता हूँ। भाई साहब पढ़े लिखे समझदार लग रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम 1947 में जब देश आजाद हुआ था और संविधान बना था। जनसंख्या कितनी थी? अरे भाई साहब मेरी बात तो सुन लीजिए। 1950 में जब संविधान की स्थापना हुई थी तो उसमें एक ये रेगुलेटरी कमीशन बना था जिसमें ये तय हुआ था कि किसी भी प्रकार की आपदिक नेचुरल आपदा आती है तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, गरीब जनता को जो कमा नहीं सकती, खा नहीं सकती, सरकार पे डिपेंडेंट है, उसको घर बैठ के खाना खिलाए कि भाई साहब आप एहसान नहीं कर रहे हो, माफ करिए। और मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने 1 सेकंड मैं आपको बता दूं, आप इतनी जोरों शोरों से बोल रहे हैं कि हाँ ये हुआ वो हुआ दुनिया भर का। मैं आपको एक बात बता दूं, आप चिल्लाते चिल्लाते घूम रहे हो, आप अपने काम क्यों नहीं बताते हो? जब आपके प्रत्याशी जाते हैं विधानसभा में वोट मांगने के लिए, आप अपने काम क्यों नहीं बताते? काम ही तो बता रहे हैं। बीजेपी का अच्छा काम पास राम की बात नहीं, हम राम की बात कर ही नहीं रहे। हम पहली बात तो ये राम को नहीं लाए, सबसे बड़ी बात। पहली मेरी बात सुनना, ये राम को नहीं लाए, राम इनको लाए हैं। राम को कोई ला नहीं सकता, राम को पहली बात कोई नहीं ला सकता, राम इनको लाए हैं। लेकिन बीजेपी वाले तो यही कह रहे हैं हम राम को लाए। पहली बात तो जो मैं जो बात सच है वही कहूंगा, राम को नहीं लाए। भारतीय जनता पार्टी वालों ने हिंदू को दफनाया है और मुस्लिम को जलाया है, सिर्फ ये काम किया है। ये काम किया, सत्ता पे बैठ के धर्म की राजनीति करी है, उसके सिवा कोई काम। हाथरस की बेटी याद कर लीजिएगा जिसका रात में 2:30 बजे जला दिया गया हो। और हिंदुओं के शमशान घाट पे बैरिकेडिंग लगा दिए हैं ताकि कोई देख ना पाए। ये मैडम ये राम को लाए, इनसे इतना पूछ लीजिए, इनसे इतना पूछ लीजिए ललित मोदी, नीरव मोदी और विजय माल्या को कब लेकर गलत बना है। हम जो कह रहे हैं ये गाना बीजेपी वालों ने गलत बनाया, जो सही है वो सही है। जो लोग बच्चे मरे थे उनको याद कर लीजिएगा, आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे अभी 1 होंगे। महीने पहले रोजगार जो इलाहाबाद में बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, माँ बाप अपने पेट काट के 3-3 हजार रुपए दे के इलाहाबाद भेजते हैं पढ़ने के लिए और पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कराया। रोजगार मांगा तो लाठी चलाया। सर बताइए ये सही है? तो गलती किसकी है? हमारे आपके बच्चे थे, बच्चों की गलती और इस बच्चों की गलती है। रोजगार मांगा तो बच्चों की गलती बच्चों ने है। अपना क्यों नहीं मांगा? बच्चों ने रोजगार मांगा, बच्चों बिल वापस क्यों हुआ? किसान बिल वापस क्यों हुआ? अगर वो सही था तो लागू क्यों हुआ? गलत था तो लागू क्यों किया गया? किसान पहली बार एक नहीं हुआ, सबसे बड़ी चीज। अगर आप कह रहे हो ना बीजेपी वाली बात है, सबसे पहले किसान को एक होना चाहिए। वहाँ किसान धरना पे बैठा, यूपी का किसान इनाम ले रहा है। चलिए ये बताइए पहले आपने खालिस्तानी एक मिनट, फिर माफी क्यों मांगा सर? माफी तो किस बात से माफी मांगने बताइए। माफी मांग रहे हैं। इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यूपी का किसान क्यों नहीं बैठा? यूपी के किसान के पास कितनी खेती? किसी के पास 1 एकड़, किसी के पास 200 बीघा, 100 बीघा। लेकिन पंजाब और जब किसान देखिए, आधे किसान बैठे हुए, वो आधे किसान खेती कर रहे, वो आधे किसान ट्रैक्टर। किसान बैठा हुआ नहीं है, किसान सांड रखा रहा है अपने खेत में बैठ के। किसान बैठा हुआ नहीं है। छात्र एक नहीं हुआ तो उस पे लाठी बरस गई, किसान एक नहीं हुआ तो किसान बिल वापस हो गया। अगर छात्र एक नहीं था तो उसको रोजगार मिलना चाहिए था। 5 किलो राशन दे के और हालात ना होते। मेरा कहने मतलब ये है, चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल, ना रहेगा कमल, ना रहेगा फूल, बाकी सब जाओ भूल, बाकी सब जाओ भूल। सरहद पे मरा जवान, खेत में मरा किसान, और जिसने 2 रुपए में बेचा अपना ईमान, वो टीवी पे बैठ के कर रहा है हिंदू मुसलमान। इस देश की लड़ाई में सभी ने भाग लिया है, हिंदू मुसलमान सिख क्रिश्चियन, सबने, सबकी जेब में उसका सबूत है। भारतीय नोट में सभी भाषाओं को यूज किया गया है, किसी वर्ल्ड की करेंसी में सभी भाषाओं को यूज नहीं किया गया है। इस देश का नाम भारत, इंडिया, ये संविधान में लागू किया गया है। ये संविधान को मिटा रहे हैं। जो संविधान को बचाने में पार्टी काम करेगी वही भविष्य में होगी। हम लोग जब हमें शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार पे लड़ना है, हमें मजहब पे नहीं लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। जो तो नाथूराम गोडसे को केवल इस नाम से जानते थे कि वो गांधी जी का हत्यारा है, आज लोग नाथूराम गोडसे को भगवान बता रहे हैं। ये बड़े बड़े मंदिर बना करके चाहते हैं कि उनकी बड़ी बड़ी गलियों में लोग बैठ जाएं कटोरा लेकर के और भीख मांगे। अरे धर्म हमारी आस्था का प्रतीक है, हम उसको आस्था के रूप में ही लेंगे। लेकिन आप सोचो कि बड़े बड़े मंदिर बन जाए आलीशान 5 स्टार होटल की तरह, और आम जनता कटोरा लेके उनकी गलियों में भीख मांगे बैठ के, तो ये संभव नहीं है। लोकतंत्र है, इसका जवाब तमाम लोगों से क्या कहने वाले हैं कि इस बार बाबा वापिस होंगे या अखिलेश यादव? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्यों? उन्होंने जो कहा था वो किया। क्या कहा था उन्होंने?
उन्होंने आज तक जितना भी कहा है वो किया है, जुमलेबाजी नहीं करी है। सरकार तो मौजूदा सरकार तो कह रही है ना कि हमने किया है सब कुछ। बाबा तो जुमलेबाजी करते हैं। कितना रोजगार दे दिया। अच्छा, रोजगार मंदिर तो बना दिया है ना, मंदिर तो बना रहे हैं। मंदिर से क्या होगा? मंदिर का खाने को दे देगा या क्या हो जाएगा मंदिर से? कब तक राम का नाम लेके वोट लेते रहोगे? इसलिए हमें जात धर्म की राजनीति नहीं करानी है, विकास की राजनीति। आप साइकिल चलाना चाहते हैं जी। आप सर? 100% साइकिल जो है बहुमत से आएगी। सरकार हम लोग समाजवादी पार्टी साइकिल का कह रहे हवा निकल गए हैं और साइकिल के राज में कह रहे माफिया राज थे, गुंडागर्दी है, परिवारवाद है। ये आप खुद देख लीजिए ना, आज क्राइम कितना बड़ा हुआ है खुलेआम। सपा में बहुत विकास कार्य हुए हैं और विकास कार्य होते रहेंगे। सुरक्षा बहुत दिए थे, ये क्या नाम है, जो मौजूदा सरकार है सुरक्षित किया है, महिलाओं को सुरक्षा दिया है, लोग लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया, कमाल धमाल बेमिसाल कर दिया यूपी को। ये तो जनता देख ही रही है ना, कितना अपराध कितना बलात्कार इनके सरकार में हो रहा है। ये क्राइम रेट क्या है ये आपसे बेटर कौन जान सकता है। अमित शाह तो कह रहे हैं ना, रात को 12 बजे भी गहना से लदे हुए औरत बाहर निकल सकते हैं, स्कूटी चला के घूम सकते हैं। कथनी और करनी में अंतर होता है, वो तो सब आपको दिख ही रहा है, जनता सब देख रही है। महंगाई कितनी बढ़ी हुई, जो सिलेंडर 500 कोई मुद्दा है? बिल्कुल, जो सिलेंडर 500 रुपए का लेता था आज 915 रुपए का सिलेंडर ले रहे हैं। पेट्रोल डीजल के भाव कितने देखिए आसमान छू रहे हैं। बेरोजगारी कितनी है, नौकरियां हैं नहीं है। जितने भी विकास कार्य हमारे समाजवादी सरकार में हुए थे इन्होंने बिल्कुल कार्य नहीं किए। कह रहे इन्होंने मलाई जैसे रोड बना दिया, चमचमाती रोड बना दिए हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, डिग्री कॉलेज बना रहे हैं। ये तो वादा कर, ये कह रहे कि इतना अच्छा सुविधा दे दिया है, मलाई जैसे रोड है, और क्या लोग है भैया, राशन मुफ्त में मिल रहे हैं। तो राशन से क्या होता है? और देखिए जनता का पैसा जनता का ही निकाल रहे हैं ना, उसमें झोला कितना 40 रुपए का झोला लगवा रखा है। मोदी योगी अपना नाम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, गरीबों को राशन 2 रुपए किलो वाला दे करके अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो सब जनता का ही पैसा। महंगाई अखिलेश यादव तो भी तो कह रहे हैं ना, अभी वादा कर रहे हैं कि 5 साल तक पूरा राशन मुफ्त करेंगे अगर वो आएंगे। बिल्कुल करेंगे, जो देंगे साथ में, जो कहा है वो करेंगे, जो उनके मैनिफेस्टो में है बिल्कुल करेंगे। अच्छा, ये तो साइकिल का रफ्तार पकड़वाना चाहते। देखने वाली बात ये होगा कि 10 मार्च के दिन जनता की अदालत में क्या फैसला सुनाएंगे और किसको देने वाले सत्ता, इसके लिए इंतजार करिए आप भी और हम भी। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।